हेलो गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज का क्लास अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आज हम लोग कंप्लीट मुहावरे और लुक्तियों से संबंधित 100 क्वेश्चन देखेंगे। मात्र 10 मिनट में देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि मुझे पता है आपके पास अब टाइम नहीं है और मेरे पास भी टाइम नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले से इससे पहले चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। पहला देखते हैं, पहला मुहावरा क्या है। अक्ल का अंधा होना। तो अक्ल का अंधा होना क्या कहता है? मूर्ख होना। क्या? मूर्ख। सेकंड है अक्ल पर पत्थर पड़ना, मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अगर मगर करना मतलब टाल मटोल करना। कहते नहीं अगर मगर कर रहे हो तो मतलब टाल मटोल करिए। अथ से इति तक मतलब प्रारंभ से समापन तक। अधजल गगरी छत्र जाए, तो अधजल गगरी छलकत जाए मतलब होता है ओछे, क्या ओछे व्यक्ति का इतरा कर चलना। ठीक। जैसे अंधेरे में तीर चलाना, तो अंधेरे में तीर चलाना मतलब कोई लक्ष्य नहीं होना, मतलब लक्ष्य विहीन कार्य करना। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा होता है। अगला देख लेते हैं। अंधे के हाथ बटेर का लगना। क्या? अंधे के हाथ बटेर का लगना मतलब अयोग्य के हाथ में अच्छी चीज़ आ जाना। तो कोई भी अयोग्य व्यक्ति है उसके हाथ में अच्छी चीज़ आ जाना मतलब अंधे के हाथ बटेर लगना। नहीं, अपना सा मुँह लेकर रह जाना मतलब लज्जित हो जाना। ठीक। अपना उल्लू सीधे करना मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अपनी खिचड़ी अलग करना, तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब सबसे अलग विचार रखना या स्वार्थी होना। नेक्स्ट है आपका अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब स्वावलंबी होना, खुद अपने पैरों पर खड़ा हो जाना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा क्या करना? स्वयं करना। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, क्या? अपनी प्रशंसा को स्वयं करना। अगला देखते हैं। अहंकार का पुतला होना। क्या? अहंकार का पुतला होना मतलब बहुत घमंडी होना। अंगार सिर पर रखना मतलब कठिन दुख सहना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अंगार सिर पर रखना मतलब कठिन दुख सहना। अंगूठा दिखाना मतलब मौके पर क्या करना? धोखा दे देना। आकाश कुसुम होना मतलब बहुत पहुंच से क्या होना? दूर होना। तो आकाश कुसुम होना मतलब पहुंच से बाहर होना। आधी बात पेट में रखना, तो आधी बात पेट में रखना मतलब खुलकर ना कहना। अगला है आटा दाल का भाव मालूम होना। तो आटा दाल का भाव कब मालूम होगा? जब आपको कष्टों का अनुभव होगा। ठीक। आसमान सिर पर उठाना मतलब बहुत अधिक जिद करना। ठीक है। अगला है आसमान पर थूकना। क्या है? इंपॉर्टेंट है। आसमान पर थूकना मतलब महापुरुषों का क्या करना? निंदा करना। आस्तीन का साफ होना, विश्वासघाती होना। आँखों की किरकिरी होना, आँखों को चुभना। आँख चुराना मतलब नज़र बचाना, तो ध्यान में रखना, नज़र छिपाकर निकल जाना। अगला आपका है आँख मैला करना। तो आँख मैला करने का क्या मतलब होता है? तो आँख मैला करने का मतलब होता है नीयत खराब करना। आँखें बिछाना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगाइए। आँखें बिछाना मतलब होता है हृदय से क्या करना? आदर करना। आँखों में चर्बी चढ़ना, अधिक घमंड करना। तो अधिक घमंड होना को क्या कहते हैं? आँखों में चर्बी चढ़ना। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पलकों पर बैठाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पलकों पर बैठाना मतलब होता है बहुत आदर सत्कार करना। ईंट से ईंट बजाना, कहते हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे मतलब बर्बाद कर देंगे। ईद का चाँद होना, कम दिखाई देना। कहते हैं किसी से आप बहुत दिनों बाद दिखाई दिया मतलब ईद का चाँद हो गए, तो ईद का चाँद होना। उड़ती चिड़िया पहचानना, मन की बात क्या करना? जान जाना। तो मन की बात जान जाना मतलब उड़ती चिड़िया पहचान जाना। उल्टी गंगा बहना, उल्टा काम करना। अगला देखते हैं। ऊँट के मुंह में क्या? जीरा मतलब अपर्याप्त वस्तु, अल्प मात्रा में सामग्री। एक आंख से देखना, तो कहते हैं ना एक आंख से, दुई अक्खा नहीं करिए, एक आंख से देखिए मतलब समान भाव से देखना। एक और एक 11 होना। संगठन में शक्ति का होना, तो एकता में शक्ति होना। ओंठ चाटना मतलब स्वाद की इच्छा करना कि आपको भी चीखने का मन कर रहा है। कच्चा चिट्ठा खोलना, सब भेद को खोल देना। कदम पर कदम रखना, पीछे पीछे चलना मतलब अनुसरण करना। अगला है कफन से जेब ना होना। तो कफन में जेब ना होना का मतलब क्या है? कि मृत्यु के पश्चात सब कुछ यहीं रह जाएगा। कफन में कोई जेब नहीं कि आप उसमें रख कर लेकर जाएंगे। तो कफन में जेब ना होना इंपॉर्टेंट है। मृत्यु के पश्चात सब कुछ यहीं रह जाना। कलम तोड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन में होता है। कलम तोड़ना मतलब होता है बहुत अच्छा लिखना। कलेजे मुंह में आना, तो कलेजा जब मुंह में आएगा मतलब दुख होना। कलेजे पर सांप लौटना इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ईर्ष्या से हृदय जलना, तो कहते हैं ना कलेजे पे आपके सांप लौट रहा है, तो ईर्ष्या से क्या हो रहा है? हृदय जल रहा है। कलेजे पर पत्थर रखना, दुख में भी क्या करना? धीरज रखना। तो दुख में भी धैर्य रखना को क्या कहते हैं? कलेजे पर अपने पत्थर रखना। चलिए अगला देखते हैं कि कागज
काले करना इंपॉर्टेंट है। तो कागज काले करना का मतलब होता है व्यर्थ में क्या करना, लिखना। काटो तो खून नहीं, इंपॉर्टेंट है, काटो तो खून नहीं। अत्यंत भयभीत होना। अगला है आपका कान पर जू तक ना रेंगना, बिल्कुल ध्यान क्या करना, नहीं देना। कान काटना इंपॉर्टेंट है, क्या करना, पराजित करना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कान काटना का मतलब क्या होता है, पराजित करना। कान का कच्चा होना, हर एक की बात मान लेना। तो आपके कान के कच्चे हैं। कान में तेल डालना, चुप्पी साध कर क्या करना, बैठ जाना। जैसे कहते नहीं आपने कान में तेल डाल लिया कि बोल नहीं रहे हैं, तो चुप्पी साध के बैठ जाना। नेक्स्ट है कुआं देखते फिरना। क्या है आपका, कुआं देखते फिरना, मरने का क्या करना, प्रयास करना। तो मरने का प्रयास करना, कुआं देखते फिरना। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर एक टॉपिक का आपको 60 वीडियो मिल रहा है, मात्र 7 से 8 मिनट, तो प्लीज़ पूरा देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। 51 है कूप मंडूक होना। क्या, कूप मंडूक होना मतलब सीमित क्या होना, ज्ञान होना। खटाई में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। खटाई में पढ़ना, कुछ निर्णय ना हो सकना मतलब क्या, व्यवधान पढ़ना। ख्याली पुकाव, क्या, ख्याली पुलाव पकाना। मनमानी क्या करना, कल्पनाएं करना। तो अपना मन में कुछ भी आप कल्पनाएं करिए, तो कहते हैं ना ख्याली पुलाव पकाना। खीरी खीरी सुनना, कटु सत्य कहना। तो कहते हैं खीरी खीरी सुनना मतलब होता है कटु सत्य कहना। खाक छानना, तो क्या कर रहे हैं आप, खाक छान रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दर बदर भटक रहे हैं आप यूट्यूब पे, इधर से उधर भटक रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, खाक छान रहे हैं। खुदा की मार, तो खुदा की मार मतलब दैवीय क्या है, प्रकोप है। जैसे आपका भूकंप आ गया तो खुदा की मार है, दैवीय प्रकोप है। फिर कहते हैं खून के घूंट पीना, तो खून के घूंट पीना मतलब क्या होता है, अपमान क्या करना, सहना। खेत रहना इंपॉर्टेंट है, ध्यान में देख रखना, क्या है, खेत रहना। तो देख लेते हैं, खेत रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खेत रहना मतलब होता है क्या, युद्ध में मारा जाना। तो कहते हैं ध्यान में रखना, खेत रहना का मतलब होता है युद्ध में मारा जाना। और खेत हाथ रहना, तो खेत हाथ रहना मतलब युद्ध में जीतना। ये दोनों आपको याद रखना है। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातों को क्या याद दिलाना या प्रकाश डालना। गले का हार होना मतलब अत्यंत क्या होना, प्रिय होना। गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कुछ कह देना। जैसे इस लेक्चर में आपको 100 क्वेश्चन मात्र 7 से 8 मिनट में मिलने वाले हैं, तो थोड़े में बहुत कुछ कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि गाल बजाना, तो गाल बजाना क्या मतलब होता है, बकवास करना। गिरगिट की तरह क्या करना, रंग बदलना, तो एक बात पर क्या करना, स्थिर न रहना। गुड़ गोबर करना, काम बिगाड़ जाना। गूलर का फूल होना, तो क्या करना, ना दिखाई देना, बहुत दिनों बाद कभी कभी दिखाई देना, तो मतलब ना दिखाई पड़ना। घड़ों पानी पड़ना मतलब अत्यंत क्या होना, लज्जित होना। अगला देखते हैं घाट घाट का पानी पीना, तो कहते हैं हमने घाट घाट का पानी पिया मतलब बहुत ज़्यादा अनुभव, क्या, संसार का अनुभव प्राप्त करना। घाट घाट का एग्जाम दिया है हमने। नेक्स्ट है आपका घास काटना मतलब कार्य को ठीक से ना करना, आप घास काट रहे हैं। अगला है आपका घी के दिए जलाना, तो सभी को पता है अत्यंत प्रसन्न होना। घोड़े बेचकर सोना, सभी को पता है अनिश्चित क्या करना, निश्चिंत होकर क्या करना, सोना, निश्चिंत होना। चिराग तले अंधेरा, निकट के दोस्त को ना देख पाना, तो कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा है, निकट के दोस्त को ना देख पाना। अगला देखते हैं क्या है आपकी छठी का दूध याद दिलाना, तो छठी का याद दिला देंगे, दूध क्या है, बहुत कष्ट होना। तो छठी का दूध याद आना है, इसमें दिलाना अलग होता है, आना अलग होता है। छाती पर मूंग दलना, तो छाती पर मूंग दलना मतलब पास रहकर कष्ट देना। तो कोई भी आपके पास रहकर आपको कष्ट दे रहा है, तो क्या कहता है, छाती पर आपके मूंग दल रहा है। जले पर नमक छिड़कना, दुख पर और दुख देना। जान हथेली पर रखना, प्राणों की परवाह ना करना, कोई भी काम आप करिए जान हथेली पर रखिए। नेक्स्ट आपका है 77 है कि जीती मक्खी निगलना, क्या कह रहा है, जीती मक्खी निगलना इंपॉर्टेंट है। जानबूझकर अन्याय सहना, क्या, जानबूझकर अन्याय सहना। टोपी उछालना, निरादर करना। तिल का ताड़ बनाना, छोटी बात का बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना, छोटी का बड़ी कर देना। 3 13 करना मतलब भाग जाना। थाली का बैगन होना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, थाली का बैगन होना। अस्थिर चित्त का व्यक्ति होना, तो अपनी बातों को आप स्थिर नहीं रखते, हमेशा बदलते रहते हो, क्या, थाली का बैगन होना। दाल ना गलना, तो मतलब ना निकलना। दिल बैठ जाना मतलब मायूस हो जाना, तो आपका दिल बैठ गया, आप मायूस हो चुके हैं, ठीक। अगला है आपका दूध का दूध पानी का पानी, क्या, दूध का दूध पानी का पानी मतलब निष्पक्ष आपका न्याय हो गया। दो नाव पर क्या, दो नावों पर पैर रखना, तो दो नाव पर क्या करना, पैर रखना, तो एक साथ दो कार्य करना या अस्पष्ट स्त्री, तो आपको ये नहीं निश्चित है
कि हमें यहाँ पर देखना है वीडियो, ये वहाँ पर देखना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, तो आप करें दो नावों पर क्या कर रहे हैं, पैर रख रहे हैं। इसके बाद आपका है नाक रगड़ना। तो नाक रगड़ना मतलब क्या होता है, खुशामद करना। अगला है आपका नाक का बाल होना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चनों में आता है ये कि नाक का बाल होना मतलब बहुत प्रिय होना। पौ 12 होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना कि पौ 12 होना का मतलब क्या होता है, अधिक लाभ होना। क्या, अधिक लाभ होना। बहती गंगा में हाथ आप भी धो लीजिए, तो आप भी अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, बहती गंगा समय का लाभ उठाइए। फिर अगला है कि बालू में से तेल निकालना। तो बालू में से तेल निकालना तो इतना संभव का कार्य है नहीं, तो असंभव कार्य का करके दिखाना। हथेली पर क्या करना, सरसों उगाना। तो ये भी तो असंभव ही कार्य है कि हथेली पर आप सरसों उगा रहे हैं, तो असंभव कार्य करना। गिरते क्या, सिर मुड़वाते ही ओले पड़ना। तो सिर मुड़वाए आपने, ओले पड़ गए, तो प्रारंभ में ही क्या करना, संकट उत्पन्न होना। लोहे के चने चबाना। तो बुरी तरह क्या करना, पराजित करना। अगला है आपका कि रंग में भंग होना। तो आनंद में क्या हो गया, विघ्न पड़ गया। मुट्ठी गर्म करना। तो आपको क्या है, मुट्ठी गर्म कर दीजिए, तो मतलब रिश्वत देना। भूत सवार होना। तो जिद पकड़ना, भूत सवार हो गया है आपके, बात ही नहीं मान रहे हो। नेक्स्ट आपका है कि लोहा मानना मतलब महत्व स्वीकार करना। तो लोहा मानना का मतलब ध्यान में रखना, महत्व स्वीकार करना। लंगोट का सच्चा होना। तो ब्रह्मचारी होना। तो लंगोट का आप सच्चा है तो ब्रह्मचारी हैं। प्राण पखेड़ू उड़ जाना मतलब मर जाना। लास्ट देखते हैं पानी पानी होना। तो पानी पानी होना मतलब क्या होगा, लज्जित होना। तो गाइज ये थे टॉप 100, जिससे 100% क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो आप लोग प्लीज़ बस थोड़ा सी टाइम, कितना टाइम लगा, 11 मिनट लगा, आप आराम से पढ़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।